नमस्ते। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए आइए। मने टाइम मिला न जगह, लाश गाड़ी में घेर दिया। माँ कहाँ चली गई थी तुम? सर बैठिए ना। एकांश, हम यहाँ महक का हाथ तो मांगने आ गए, लेकिन हमने इन्हें अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। महक का रिश्ता सिर्फ तेरे साथ नहीं, पूरे परिवार के साथ जुड़ने वाला है। आंटी,
महक, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। हमारा रियल एस्टेट का बिजनेस है और जितनी इंपॉर्टेंस मैं अपने बिजनेस को देता हूँ उतनी इंपॉर्टेंस मैं अपनी फैमिली को भी देता हूँ। मेरे और मेरी माँ के अलावा मेरी फैमिली में है चाचा चाची। हमसे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। चाची हूँ मैं एकांश अग्निवंशी की, कोई भिखारी नहीं हूँ। पहले से ही सुनीता भाभी और एकांश कम थे कि अब उनके आने वाली बहू के सामने भी हाथ फैलाने पड़ेंगे। मेरे देवर है नरेंद्र, बिल्कुल राम के लक्ष्मण है। एकांश के पापा के जीते जी उन्होंने जो जो सीखा, उनके जाने के बाद आज भी वो उसी पर अमल कर रहे हैं। दुखती नस मत दबा मीना। भाई साहब के जाने के बाद मैं भी घुट घुट के जी रहा हूं इस घर में। एक मौका चाहिए और सारी सत्ता मेरे हाथ में होगी। चाचा चाची के बाद है मेरे बुआ और फूफा जी। चलो जी, सुनकर बड़ी तसल्ली हुई। अरे सुनीता भाभी एकांश के लिए लड़की ढूंढ रही है। हाय, बहुत अकेला पड़ गया था बेचारा। उसे ना प्यार की, पत्नी के साथ की सख्त जरूरत है। एकांश के पापा के जाने के बाद उसकी बुआ और फूफा जी का घर होने के बावजूद हमारे साथ ही रहते ताकि वो बच्चों को अपना प्यार दे सके। तुम्हारे हिसाब से ना, अरे एकांश खुद क्या चाहता है ये तो कोई नहीं जानता। तुम्हें तो उसके बारे में पता है ना। मुझे क्या, अरे भाई जब तक इस घर में मेरी अय्याशी चल रही है तब तक तो बस फायदे ही फायदे हैं। महक, तुम्हें तो अपनी पलकों पर बिठा के रखेंगी जयंती दीदी। और बुआ फूफा जी के बाद हैं वीरेन भाई और रानी बात। रानी, माँ का कॉल आया था, ने कोई लड़की पसंद कर ली है एकांश के लिए। थैंक गॉड, अब मेरे भाई को वो मिलेगा जो चाहता था। तुम तो खुश होगे, तुम्हारा क्या जा रहा है? नुकसान तो मेरा होगा। वो तो मैं इस घर की बड़ी बहू, लेकिन एकांश की बीवी के आ जाने पर पता तो उस महारानी का ज्यादा होगा इस घर में ना। ना कभी खुश नहीं हो सकती हो। तुम जैसे निकम्मे से जो शादी की तो खुश कैसे हो सकती हो? किस्मत तो वैसे ही खराब हो गई। और तुम भी ज्यादा उछलो मत। याद है ना पिछली वाली के साथ क्या हुआ था? एकांश के वजह से पूरा परिवार अब तक भुगत रहा है। मुझे बहुत मानते हैं, मैं छोटा हूं, फिर भी मेरे सीईओ होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तुम्हें उन दोनों के साथ बहुत अच्छा लगेगा। बस इतनी सी है हमारी फैमिली। हमारे प्यार और साथ में आज तक हमें अपनेपन के धागे में बांध के रखा हुआ है। वंदना जी, आपकी हिचकिचाहट मुझे अच्छी तरह समझ में आ रही है और हमेशा कही हुई बात पर यकीन करना सही नहीं होता। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहां खुद सब कुछ देखिए, सबसे मिलिए, ताकि आप लोगों के लिए फैसला लेना और आसान हो जाए। जी माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी बात करनी है? बस मैं 1 मिनट में आई। क्या बात करनी है तुझे अभी? चल। क्या है? आप उनको भी दिल्ली जाने के लिए हाँ कहने वाली थी ना? बेटा, जब एक दूसरे के यहाँ रिश्ता भेजते हैं या रिश्ता आता है तो जांच पड़ताल करते ही है। विक्रांत के मामले में हमने ये नहीं किया ना, तो नतीजा सामने है। और फिर एकांश और उसकी माँ हमें ये मौका दे रहे हैं, तो तू इतना क्यों सोच रही है? पता नहीं माँ, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी है। कहीं जल्दबाजी में कुछ गलत ना हो। कुछ गलत नहीं होगा। पहले हम उनके घर परिवार को देखते हैं और फिर जो जवाब देना होगा दे देंगे। अब चल, ज्यादा सोच मत, चल पैकिंग कर, समझी? वंदना जी, इतना बड़ा बैग लेने की क्या जरूरत थी? एकांश महक को शॉपिंग करवा देता, इसी बहाने दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान भी लेते। हाँ, पर ऐसे खाली हाथ भी तो नहीं जा सकते थे।
महक, तुम ये तुलसी का पौधा क्यों लेकर चल रही हो? हमारे वहाँ पर है तुलसी। आंटी, वो एक्चुअली मेरा तुलसी का पौधा मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ। दरअसल इसको एक भी दिन पानी ना दो ना तो ये मुरझा जाता है। ठीक है वंदना जी, जी आइए हम आगे वाली गाड़ी में बैठते हैं। माफी भाई साहब, मुझे टाइम मिला ना जगह, लाश गाड़ी में घेर दिया। महक, तुम रहने दो, चौटाला सामान रख देगा। नहीं नहीं, इट्स ओके। एक्चुअली मुझे ना अपना काम खुद करने की आदत है, और वैसे भी ये पौधा तो तुलसी का है ना, इसे संभाल के रखना होगा। मैं खुद रख लूंगी। मैंने मना किया था ना। देखो, तुम हमारी मेहमान हो और हमारे यहाँ मेहमानों से काम कराने का रिवाज नहीं है। लाओ, ये मुझे दो। तुम्हारा सामान भीम रख देगा। जाओ। इतना बड़ा घर, ये आपका घर है? हाँ, मेरा ही घर है। चलिए अंदर चलते हैं, सब आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। जी रुको, हम अपना सामान खुद ही निकालेंगे। अरे रहते आप। नहीं नहीं भैया, हम खुद निकालेंगे। क्या हुआ? चिल्लाई क्यों?
मेरी तुलसी। मेरी तुलसी मुरझा गई। इस बात पर इतना कोई चिल्लाता है क्या? तूने तो मुझे डरा ही दिया था। पौधों की फितरत होती है मुरझाने की। कुछ दिन पानी और सनलाइट मिलेगा तो फिर से खिल उठेंगे। वंदना जी, भीम सामान ले आएगा, हम अंदर चलते हैं। जी चलो। रुको, मैं निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ। मैं निकाल दूंगा ना। तुम जाओ, मैं आता हूँ। जब हम डिनर के लिए होटल में रुके थे, मैंने तभी बॉडी को दूसरी गाड़ी में रख दिया था। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।